हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय राइजिंग स्टार क्लासेस। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे जो नवोदय विद्यालय के पिछले साल 2020 से पहले जितना भी क्वेश्चन आया है, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, उन सारा क्वेश्चन का मैं एक सीरीज लेकर आया हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2020 का क्वेश्चन। 2020 का मैथ का स्टार्ट करेंगे, फिर कल इसका रीजनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैथ स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग इसको करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है? तो 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? तो 7 अंकों की बड़ी संख्या होगी 7 को 9, 1 2 3 4 5 6 7। और 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? वो 1000। अब इसमें से अंतर पूछा है तो घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 9 9 9 8 9 9 9। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सौ 40.75 गुना 0.01 किसके बराबर है? तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 140 है, 140.75 गुना में 0.01 डिवाइड करेंगे इसको। जितने अंकों के बाद दशमलव है उतना जीरो आ जाएगा। इसमें भी 2 है तो 2, तो आ गया कितना? अब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 14075। और नीचे में 10,000। तो 4 अंकों के 4 जीरो है, तो मतलब 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो कितना अंक हो गया? 1 2 3 4। तो 1 पॉइंट, क्या आंसर आ जाएगा? 1.4075। 1.4075, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना क्या कर रहा है? कितने वर्षों में ₹1200 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी? तो चाहिए, चलिए देखिए तो क्या होगा। तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन दिया हुआ है कितना? 1200। मूलधन 1200 रुपये है। अमाउंट दिया हुआ है कितना? 1800 रुपये। हमको रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है कितना? 5%। और हमसे क्या पूछा है? टाइम कितना होगा, यही ना? तो समय पूछा है। तो समय पूछा है तो क्या करेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। ठीक है, ये क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला है। तो हमको निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो टाइम का फॉर्मूला निकालने के लिए तो टाइम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ब्याज गुना में 100, और ये नीचे चला आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो मूलधन गुना में दर, ये हो गया। तो
इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे तो समय बराबर कितना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है, क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे तो 1800 में से 1200 घटेगा तो कितना आ जाएगा 600। गुना कितना से करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। गुना कितना से करेंगे 100 से, और मूलधन हमारा कितना था 1200, दर कितना था 5%। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट गया तो कितना आ गया 10 वर्ष। समय कितना आएगा 10 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 640 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, हम लोग को क्या करना चाहिए। अभाज्य, जब अभाज्य गुणनखंड बोले, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ एक और स्वयं से कटे। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, 640 है तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से 3 2 0 320, 2 से 1 6 0 160, 2 से 8 0 80, 2 से 40, अब आगे 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5, 5 से एक बार में, तो कितना आया, कितना आया देखिए, तो आया है हमारा 1 1 2 3 4 5 6 6 7, तो 2 पावर 7 गुना में 5 यही आया है। तो देखिए कहाँ पे कौन से ऑप्शन में 7 2 है, जो 2 7 है, तो ऑप्शन नंबर वो 1 2 3 4 5 6 7 डी। ठीक है, डी हमारा ऑप्शन सही है। आगे देखें, चलिए, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी। तो इसमें कुछ सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए। हम अपने गंतव्य स्थान से 4.5 घंटा पहले, मतलब 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है, पहले निकले थे और पहुँचे कितना बजे, पहुँचे कितना बजे 2:45 पर। 2:45 पर, तो अगर, तो 2:45 को कितना लिखा जाता है, 2:45 को कितना लिखा जाता है, 2:45 PM है तो PM को कितना लिखा जाता है। अगर हम लोग ट्रेन का टाइम ले तो क्या हो जाएगा 14:45, यही ना। तो 14:45 में से हम 4 घंटा 30 मिनट घटा देंगे, तो 4 घंटा 30 मिनट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 घंटा 30 मिनट अगर घटाए तो आ जाएगा हमारे पास 5 1 और 10, 10 घंटा 15, 10:15 AM, 10:15 AM पे हम चलना प्रारंभ किए थे, तो कहाँ, तो कितना बजे पहुँचे थे 2:45 पर। समझे, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 8 मीटर लंबा, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा इतना सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितने ईंट चाहिए, जबकि एक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है क्या, ये ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और ये दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका
8 मीटर लंबी, पेरीमीटर निकाल लेंगे। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा इतना सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितने ईंटें चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 मीटर लंबा, 6 मीटर ऊंचा तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटा दीवार बनाने हेतु कितने ईंट चाहिए? 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा और 22.5 मीटर मोटा मतलब चौड़ा दीवार बनाने हेतु कितने ईंटें चाहिए? जबकि ईंट की माप 25 सेंटीमीटर लंबा है, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा या मोटा ऊंचा ऊंचा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या किया जाता है? सिंपली दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ईंटों का क्षेत्रफल, ईंटों का क्षेत्रफल। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन हो तो ऐसे ही बनता है। तो दीवार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 800 गुना में 800 कैसे आया? 8 मीटर है और सारा जो है सेंटीमीटर में दिए हुए है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना। 100 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? यही। उसी तरह से 6, तो 6 गुना में 100 तो 600। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 और 22.5 तो है ही, तो 2205 इसको लिख सकते हैं। दशमलव है तो मतलब नीचे एक जीरो चला जाएगा, तो चलो दशमलव दे देते हैं। अब क्या है? 25 सेंटीमीटर गुना में 11.25 गुना में 6। ठीक है, तो यहाँ से 2 हटाएं तो यहाँ 2 लग जाएगा, लगेगा। अब यहाँ से 1 हटाए थे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 से तो 1 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 6 से काटेंगे इसको 100 बार में 600। अब बचा क्या? 1125 से ये 2 बार में चला जाएगा 2250। ठीक है, अब 25 से 25 चौका 100 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या? अब क्या बचा है? अब 800 और ये 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 6400। ठीक है, आंसर 6400 ईंटों की संख्या आ जाएगी। क्या पूछा है? 6400। 6400 ईंटों की 6400 ईंटों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है, वर्ग की भुजा 16 मीटर हो तो एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है, वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, आयत की चौड़ाई क्या होगी? यही पूछा है। तो एक वर्ग है, एक वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप है किसके समान है? बराबर है आयत के परिमाप का, आयत का परिमाप। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों बराबर है। तो वर्ग की एक भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना में साइड, तो साइड दिया हुआ है 16, तो 16 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 चौका 64। तो बराबर है तो ये भी 64 होगा, ये 64 है तो ये भी 64 होगा। तो अब क्या करना है? ये आया हमारा, छोटा कर लो, ये वर्ग का आया 64 और ये है 64। अब देखो क्या बोला है कि आयत की लंबाई दी हुई है, अब निकालना क्या है? चौड़ाई।
तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। तो 2 इसको फॉर्मूला पे बैठा लेंगे, 2 गुना में लंबाई दिया हुआ है कितना है 18 मीटर, चौड़ाई हमको निकालना है, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, हो गया। तो अब क्या हो जाएगा 64 बराबर ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और ये प्लस 2b, यही हो जाएगा 2b। तो अब सिंपल सा 36 इधर आएगा, 64 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28, 2 चौड़ाई बराबर 28, तो एक बी बराबर कितना आ जाएगा 14 मीटर, फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे देखें 14 मीटर, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अमित ने एक मेज रुपए 1200 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर रुपए 200 व्यय किए, उसने फिर इसको इतना में बेच दिया, अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। तो देखो क्या किया है, अमित का जो है सीपी निकालेंगे, सीपी निकालना पड़ेगा हमको। पहले तो महाराज खरीदा वो, पहले वो खरीदा तो कितना में खरीदा 1200 रुपया में, फिर उसको बनाने में 200 रुपया खर्च किया, ये क्या हो गया खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो टोटल जो आया उसका 1400 पूरा कॉस्ट लग गया, पूरा कॉस्ट उसका लग गया, सीपी आ गया 1400, बेचा कितना में है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है 1680 रुपया। तो 1400 उसका पूरा खरीदारी लगा, 1200 का खरीदा लेकिन 200 रुपया उस पर मरम्मत करवाने में लगाया, और जब नया हो गया तो उसको दाम बढ़ाकर बेच दिया। तो दाम कितना बढ़ाया है 280 रुपया, कितना पर बढ़ा है तो अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य। प्रॉफिट हमेशा जो एक परसेंटेज है हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा, ठीक है, क्रय मूल्य गुना में 100। तो अब इस पे कर लेंगे, तो लाभ कितना आया 280, क्रय मूल्य कितना था 1400, लाभ कितना हो, लाभ प्रतिशत कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दूनी 28, 20%, कितना आ गया 20%, आंसर 20% लाभ। ठीक है, हानि मत मार देना, लाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर है तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में है, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं? तो देखो सिंपल इसको कैसे बनाना है, कोई पक्षी है मान लो x या 1 मान लो, ठीक है, एक पक्षी है, ठीक है, इसका जो है 1/4 भाग तो हटा देंगे 1/4, और कितना है, और इसमें कितना जुटेगा 1/5 भी है, तो इन दोनों को हटा देंगे एक में से, तो हमारा बचा हुआ शेष आ जाएगा 22 पक्षी। ये क्या है शेष, मान लो तुम्हारे पास 1 रुपया है, उसमें से मान लो 10 रुपया है, ठीक है, 2 रुपया का खरीद लिया चॉकलेट और 3 रुपया का बिस्कुट, और बचा तुम्हारे पास मान लो 5 रुपया, 2 रुपया का ये 10 रुपया था, 2 का चॉकलेट खरीदा, 2 का चॉकलेट और 3 का बिस्कुट, अब बचा हुआ है 5 रुपया, तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दोगे तो 5 रुपया आएगा ना, तो वही करना है यहाँ पे भी। ठीक है,
तो अब होगा क्या, अब एलसीएम ले लो सबका, तो एलसीएम आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 20 माइनस में 5 प्लस में 4 बराबर 22। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 5 4 9, 20 में से 9 गया, 11 बटा में 20, ये अरे यार और छोटा करो, तो 11 बटा में 20 गुना में 22। तो पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा 22 से और 11 आ जाएंगे नीचे, तो 11 दूनी 22, तो 20 दूनी 40। कितने पक्षी थे, कुल पक्षी 40। 40 ऑप्शन कहाँ है, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है, 40 पक्षी होंगे। ठीक है, ऑप्शन इसी तरह से कट गया होगा, लेकिन इसका आंसर 40 ही होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है 2020 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक पार्क जो है अच्छा रुकिए रुकिए, क्या पूछा था, अब घोंसले में कितने पक्षी हैं, हाँ ये तो कुल पक्षी निकल गया ना, तो कुल पक्षी ये निकल गया, तो अब घोंसले में कितने पक्षी होंगे, घोंसले में कितने पक्षी हैं, 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं, तो 40 का 1/5 भाग निकाल देंगे, 40 तो कुल पक्षी निकल गया। तो अब 40 का जो 1/5 भाग है वो कहाँ है, घोंसले में, तो मतलब कितना आ गया आंसर, 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या था, चलिए, एक पार्क 1500 मीटर लंबा तथा 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के चारों चक्कर लगाने में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। तो एक पार्क है, ये मान लीजिए ये एक पार्क है, तो पार्क बोला है तो ये आयताकार बोला है, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई भी दी है चौड़ाई भी दी है। लंबाई कितना है 1500 मीटर, चौड़ाई कितना है 750 मीटर, यही है ना। तो इसका पेरीमीटर पहले हम निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, हमको निकालना क्या है कि चाल से कितना समय में समय लगे, एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने में, तो पहले तो दूरी निकालना पड़ेगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही ना। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 4 चक्कर लगाना है, तो पहले इसका क्या करेंगे, पेरीमीटर लगाएंगे। पेरीमीटर क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो पेरीमीटर ही निकलेगा, तब तो इसकी पूरी की पूरी लंबाई और चौड़ाई पता चलेगी। तो इसकी पूरी लंबाई और चौड़ाई जब पता करना है तो इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना में लंबाई कितना है 1500, चौड़ाई कितना है 750, चक्कर कितना लगाना है 4 चक्कर। ठीक है, तब तो कुल दूरी निकलेगा, कुल दूरी निकालना है, कुल दूरी निकालने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 चक्कर लगाना है। ये तो एक चक्कर का सिर्फ परिमाप निकला, इतना इतना जो है एक चक्कर का परिमाप निकला, अब उसको लगाना है 4 चक्कर, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, तो कितना हो जाएगा, अरे तो 15 और 75 ये तो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0
5, 7 5 12 के 2, 1 1 2, 2250 और इसको गुना कर देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 8। तो अब परिमाप कितना आ गया, दूरी डिस्टेंस कितना आ गया 0 8 5 40 0 8 दूनी 16 और 4 20 के 0 8 दूनी 16 और 2 18,000 मीटर। 18,000 मीटर दूरी आ गया। अब हमको निकालना है क्या, टाइम निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या दिया हुआ है 18,000 मीटर आया है। चाल कितना है 4.5 4.5 4.5 क्या किलोमीटर पर आवर है। तो इसको किलोमीटर में है तो ये इसको भी किलोमीटर में बदलना होगा इसको। तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे 1000 से गुना करेंगे, भागा करेंगे, नीचे 1000 से भागा करेंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 वहाँ चल जाएगा, 3 0 से 3 0 काम खत्म। तो बचा कितना, तो बचा हमारे पास 180 बटा में 45, 180 बटा में 45। तो 45 चौके 180, 4 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब उस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से अगर करें तो क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ से हटाएं तो 00, ये दोनों क्योंकि साथ में गुना हो रहा है, फिर गुना यहाँ से 00, फिर गुना यहाँ से 00 आया। तो अब क्या करेंगे, ये हटा दो, ये हटा दो, अब गुना कर दो सबको। तो गुना करने पे आ रहा है 5059, अरे 92 माइनस 2108 माइनस 102 दशमलव 251। ठीक है, अब नीचे में क्या था, 2 2 गुना 2 गुना 2, यही था ना। तो मतलब यहाँ से 2 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद 0 दशमलव, यहाँ से 2 तो 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ से 2 तो 2 अंक के बाद दशमलव। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इससे घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना। तो पहले क्या आएगा, 7 1 8 8 5 8 5 13 के 3, फिर दशमलव है 2 अंक के बाद दोनों में, तो दोनों तो दशमलव दे दिए। अब क्या आ गया, 2 1 3 आएगा। अब फिर 1 2 1 3 माइनस में 5 0 कितना आया था, थोड़ा बड़ा में लिख लेते हैं। 7 में से 1 गया, 7 1 8, 8 में से 8 5 13 के 3 और 2 1 3 1 3 माइनस 5 0 5 0 5 9 2। अब घटा दो, 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4 और 6 8 में से 3 गया 5, 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव। अब यहाँ पे बचा कितना, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 10 में से 1 गया 9 और ये 4 में से 3 गया 1, 192.54 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
175 ग्राम का 10% का 5% बराबर है। इस तरह का जो क्वेश्चन है, सिंपली क्या करेंगे, 175 ग्राम का मतलब गुना 10% का गुना 5% बराबर है, यही ना। 0 से एक 0 खत्म, 5 दूनी 10, बचा कितना 200। तो 175 175 175 बटा में 200, यही बचा है। तो 2 है तो मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो पहले काट लेते हैं। 2 सते 2 अठे 16 और 2 सते 14, और फिर कितना आ गया, फिर एक है, एक बचा, तो 2 5 10, 875 आ रहा है। 2 अंक है तो 2 अंक के बाद 0 और 1 अंक और दशमलव आया है, मतलब 3 अंक के बाद 0, तो 3 अंक के बाद 0 लगाएंगे तो 0.875 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा, ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि कोई संख्या है, एक संख्या है जो b, यदि एक संख्या b है और उससे वो c से 10% कम है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग c को केंद्र मान लेंगे। तो c को अगर हम मानते हैं कि x है, c अगर x है तो 10% कम होगा b, तो क्या होगा, b बराबर क्या हो जाएगा, b x माइनस 10 होगा। और c कितना है, 150 से 5% अधिक है। c जो है, c हमेशा कितना होगा, x मतलब c हमारा हमेशा 100% होगा। जब इसको हम केंद्र माने हैं तो ये 100% होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -10, 100 माइनस 10 90%, यही ना। अब क्या होगा कि जो b है वो 150 से 5% अधिक है, मतलब 150 का 15 × 5 = 75, मतलब 7.5, यही ना। चलो बना लेते हैं। c जो है कितना है, 150 का 5% ज़्यादा है, मतलब 150 का 105% होगा, यही ना। या तो 105 निकालो या 5 5 ही ठीक है, नहीं 5 निकाल कर जोड़ना पड़ेगा, 105 ही ठीक है, 105 कर देते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0, कलर चेंज कर लो। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ से काटे तो 7.5। अब 75 का 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 को नीचे डालो, 10, 75 एकम 75 5, 75 दूनी 150 और 7 157, और 1 0 नीचे एक था तो 157.5। तो 157.5 ये कौन है, सी है हमारा। तो सी जब 157.5 है तो क्या बोला है कि बी इससे 90% कम है, तो बी कितना होगा, जब ये बताया है कि सी 100% होता है, तो सी हमारा क्या है, 100% बराबर 100% बराबर 157.5 है। एक एक नियम पढ़े हो, तो 90% बराबर क्या होगा, एक एक नियम से। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये और ये कट गया। तो अब बचा कितना, और ये हटाएंगे तो 1 0 और यहाँ बढ़ जाएगा,
तो अब तो बच गया यहाँ पे 100 फिर भी बच गया, तो अब गुना कर दो। 9 पचे 45, 5 9 सते 63 और 4 67, 7 9 पचे 45 और 6 51, 1 और 9 और 5 14 और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 141.75 आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन कहाँ गया, 141.75 डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा 0.9 भागा 0.3 गुने 0.3, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, पहले क्या कर, तो पहले अंदर का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.09 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब गुना होगा तो दशमलव की संख्या बढ़ती है, दशमलव की बाद की संख्या बढ़ती है। ठीक है, अब डिवाइड कितना से करना है, 0.9 से, यही ना, यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो और यहाँ 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो बचा कितना 9 बटा में 90। अब 9 बटा में 90 बटा तो क्या हो गया 0.0 1 0 10 0.1 0.1 10 नहीं 0.1, ऑप्शन नंबर सी, यदि बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 15 माइनस 15 भागा 15 इंटू 6 बराबर x है तो x का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो पहले क्या होता है, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, तो पहले काकर तो का तो दिया नहीं है तो पीछे भाग, तो पहले भाग कर लेंगे, तो 15 भागा 15 1 आएगा, 1 गुना 6 और माइनस 15 बच गया, तो 1 गुना 6 6, तो 15 माइनस 6 बराबर 9 आंसर। ठीक है, x बराबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चल गया, यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/8 भागा 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8, तो पहले का काम करेंगे अंदर वाला, इन दोनों का, तो इन दोनों का करेंगे तो एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा 6, एलसीएम 6 आ गया तो ये कितना आ गया 10 माइनस 1, तो मतलब 9/6, तो आ गया कितना 3/8 भागा 9/6 जोड़ 5/8, तो का तो काम हो गया, अब क्या करेंगे भाग का, तो पलट दो, चलो नीचे कर लेते हैं पलट कर, तो पलटो 3/8 गुना में 6/9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 चौके 8 और प्लस में कितना था 5/8, तो कितना आया यहाँ देखो 1/4 प्लस 5/8, यही आया ना, करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 8 और ये आ जाएगा 2 प्लस में 5, तो आंसर कितना आ गया 7/8, ऑप्शन है देख लेते हैं 7/8 सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक, तो देखिए महत्तम कई तरह से निकाला जाता है लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग क्या करेंगे सबसे सिंपल तरीका से निकालेंगे। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, ये जो है 45 60 और 75 इन सब में से 45 60 और 75 है ना, तो क्या करेंगे, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
कि महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक दोनों निकालना है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लो सिंपल। एचसीएफ निकालने के बाद सिंपल सा निकल जाएगा एलसीएम भी। तो क्या हो जाएगा, ये 75 में से 60 गया 15, 60 में से 45 गया 15, और 75 में से 45 गया 30। ठीक है, तो ये तीनों में जो है, ये तीनों 15 से डिवाइड हो रहे हैं। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसका अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 15 गुना में 2, तो 15 से डिवाइड हो रहा है। तो 15 से डिवाइड हो रहा है तो एचसीएफ हमारा आ गया 15। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ठीक है, तो इससे करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सीधा एलसीएम निकाल ही लेते हैं। लंबा नहीं होगा, मतलब गुना करना पड़ जाएगा। तो गुना अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा। चलो देखो, तो एलसीएम निकाल लो अब। 45, 60 और 75 का, यही है ना। चलो 45, 60 और 75 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर 5 से लगाते हैं तो 5 5 45, 12 60, 15 5 75। अब क्या होगा, 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15। अब किसी से नहीं लगेगा, तो 5 चौका 20, 20 दिया 60 और 36 18, 180 और 5 18 25 90, 900। एलसीएम कितना आ गया, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 900 दिया है कि नहीं। अच्छा, योगफल पूछा है, एचसीएफ तथा एलसीएम का योगफल। तो इसका तो आ गया 900 और 15 एचसीएफ था, तो 900 प्लस 15 915 थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये समझ गए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कर लेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर पहले इसको कर लेंगे, 11 33 और 33 7, 40/7, 40/11 गुना में 11/5, और ये भागा है, इसको भी गुना में बदल दो तो कितना हो जाएगा, 7/3 बराबर 4/3, यही होगा। 11 से 11 कर दो, 5 से 8 बार में, 5 से 8 बार में, तो कितना आ गया, 8 7 56/3, 8 7 56/3x बराबर 4/3। तो अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 4, 4/3 गुना में 3/56, यही होगा। तो
इधर कर लो। ठीक है, तो हाँ ठीक है। 56/3 गुना में 3/4, यही होगा। 3 से 3 कट गया, 4 से 14 चौको 56, आंसर क्या आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो 25 के बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सब ऑप्शन से करना पड़ेगा इसको। तो 2 एकम 2, 24 दूनी 48, 24 2 26 हो जा रहा है। ये 5 20 5 25, ये तो हो रहा है। तो और ये 25 माइनस 50, 50 माइनस 25 हो गया, 5 दूनी 10, 10 20 और 5 25, सब हो रहा है सिर्फ डी को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6 × 9। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 9। घटा दो तो क्या बचेगा, 9 1 2 3 4 5, 2 2 4, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, खत्म हो गया, समाप्त। तो ये तो समाप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे, चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर मिलते हैं कल रीजनिंग के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।